रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एनआरसी लागू करने का एक तरीका है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग और भाजपा की साझेदारी है। देखिए, जब ये 11 याचिकाएं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं, वैसी स्थिति में गुमराह करने की कोशिशें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक हैं। जिस तरह से स्वतः स्फूर्त जन समर्थन एसआईआर को मिल रहा है, कांग्रेस के जो बेबुनियाद आरोप हैं उससे उनकी साख और विश्वसनीयता कम हो रही है। बात बिल्कुल साफ है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि बिहार के बाद देश के अन्य राज्यों में भी एसआईआर कराए जाएंगे और कभी तो शुरुआत होनी है। इस देश में चुनाव केवल बिहार में हो रहा है, तो निसंदेह बिहार से इसकी शुरुआत हुई, देश के अन्य राज्यों में भी होगी। लेकिन कांग्रेस को क्या नैतिक अधिकार है जिसके 6 दशकों के कार्यकाल में कठपुतली के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते थे, नियुक्तियां कार्यकारी आदेश से होते थे। आज एक पारदर्शी कानून है और उस कानून के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होती है। इसीलिए ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं और निसंदेह इन आरोपों का कोई असर जनता पर नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन सवाल बार बार विपक्ष भी कर रहा है कि लोकसभा से पहले क्यों नहीं ये हुआ? अगर होना ही था तो लोकसभा से पहले होना चाहिए था। देखिए, अगर लोकसभा के समय भी होता तो भी कांग्रेस का रवैया यही होता। राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां कोई भी बेहतर प्रयास जब भी होता है इस देश में, उसकी आलोचना में आगे आ जाते हैं और कमोबेश अब जनता ने भी इस खेल को समझ लिया है, इसलिए उनके झांसे में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। बयान में बढ़ते अपराध को लेकर फिर से नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया और कहा है कि अब पटना में बीजेपी नेता को गोली मार हत्या हो रही है। मुख्यमंत्री तो अचेत है, 2 डिप्टी सीएम भी शांत है। देखिए, सबसे पहले बिहार के करोड़ों लोगों की पसंद है नीतीश कुमार जी, लोगों की चाहत है, लोगों ने उन्हें चाहा, इसलिए हर सरकार की अगुवाई उनको करने का जनता ने अवसर दिया। अब सवाल यह है कि जनता की जो पसंद को बार बार नकारे और व्यक्तिगत आलोचना करे, स्वास्थ्य को लेकर के लगातार भ्रम पैदा करने की कोशिशें, जब नीतीश कुमार जी लगातार बिहार में योजनाओं के मॉनिटरिंग, उनके क्रियान्वयन, उनका लोकार्पण, लगातार पूरे राज्य का दौरा कर रहे हो, वैसे में ऐसे बयानों से वो बिहार की जनता को अपमानित करने का काम बंद करे। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, हम अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सजग हैं और इतना हाय तौबा उन्होंने मचाया है, लेकिन गोपाल खेमका के मामले में चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए। अब पूरे राज्य में जहाँ भी कोई भी घटना घटी है, देश में कहीं भी घटनाएं घटती हैं, लेकिन पुलिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड बिहार में है, निसंदेह बिहार में पुलिस बल की तादाद बेहतर हुई है, अनुसंधान की गुणवत्ता बेहतर हुई है और अब पहले से ज़्यादा बेहतर क्षमता के साथ वो मामलों का उद्भेदन कर रहे हैं। इसलिए ऐसे आरोपों का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करेगी। आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, 2 नकारा मुख्यमंत्री हैं। देखिए, सबसे पहले शब्दावली तेजस्वी जी की विकृत होती जा रही है और ये संगत का असर है। जिस पृष्ठभूमि से वो आए हैं, जिस परिवेश में वो आगे राजनीति कर रहे हैं, उसमें उनसे बेहतर शब्दों की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती है। लेकिन इतनी बात तय है कि बेसिर पैर के आरोप उनकी पहचान बनते जा रहे हैं और इन आरोपों से उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है। चिराग पासवान ने भी ट्वीट कर कहा है कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, क्या कर रही है हमारी पुलिस? ऐसे सवाल पुलिस देखिए, प्रशासन पे उठा। बिहार की पुलिस बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। घटनाएं जो भी घटी हैं, मुख्यालय ने उनके उद्भेदन, उनके अनुसंधान, अपराधियों को गिरफ्तार करना, उनको जल्द से जल्द सजा मिले, इस दिशा में एक कार्य योजना पर काम किया है और आगे भी उसके बेहतर नतीजे दिखेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने रोजगार का सृजन किया, रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां दी 2005 से 2020 के बीच, फिर 2020 से 2025 के बीच, अब 25 से 30 में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का सृजन बिहार सरकार करेगी। देखिए, निसंदेह बिहार में जो कभी नहीं हुआ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए किया है। आज़ादी के इन 77-78 वर्षों में बिहार में नौजवानों को लेकर जो चिंताएं नीतीश कुमार जी की रही हैं, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। अगर क्रमवार तरीके से देखें तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 2005 से 2020 के बीच 8 लाख नौकरियां, 2020 से 2025 के बीच 12 लाख नौकरियां और 38 लाख रोजगार, जो अब 39 लाख रोजगार होंगे, और 12 लाख नौकरियां 51 लाख हो जाएंगे, जिसमें लगभग 95% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। और ये जो विजन 25 टू 2030 है, निसंदेह ये युगांतकारी कालजयी होगा, जिसमें 1 करोड़ युवाओं को रोजगार या नौकरियां दी जाएंगी। और इसके लिए बाजाब्ता निवेश को लेकर, औद्योगिक विकास को लेकर एक कार्य योजना पर राज्य सरकार काम कर रही है, और उसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे, और बिहार के युवाओं को वो सब कुछ मिलेगा जिसके वो हकदार हैं।